नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर मैं आज आपको बताऊंगा हरि राम व्यास भक्ति कालीन के महान कवि थे। इनके जीवन के बारे में बताऊंगा, कुछ रचनाओं के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबा के आप सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। हरि राम व्यास, जहां दोस्तों भक्तिकालीन के महान कवि थे। भक्ति प्रवर व्यास जी का जन्म ओड़छी निवासी श्री सुमोखन शुक्ला के घर मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी संवत 1567 यानी कि 1567 को हुआ था। वे सनाड्य शुक्ल ब्राह्मण थे। संस्कृत के अध्ययन में विशेष रुचि होने के कारण अल्पकाल में ही इन्होंने पांडित्य प्राप्त कर लिया। ओड़छा नरेश मधुकर शाह इनके मित्र शिष्य थे। व्यास जी अपने पिता की भांति परम वैष्णवी तथा सहहस्त थे। राधा कृष्ण की ओर विशेष झुकाव हो जाने से ये ओड़छा छोड़कर वृंदावन चले गए। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख आचार्य गोस्वामी हित हरिवंश जी के जीवन दर्शन का इनके ऊपर ऐसा मोहक प्रभाव पड़ा कि इनकी अंतर्वृत्ति नित्य किशोरी राधा तथा नित्य किशोरी कृष्ण के निकुंज लीलाग्नि के रम गए। इसमें चैतन्य संप्रदाय के रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी से इनकी गाढ़ी मित्रता थी। इनके निधन ज्येष्ठ शुक्ल 11 सोमवार संवत 1689 को हुआ था, यानी 1689 को ऐसा माना जाता है। इनका धार्मिक दृष्टिकोण व्यापक तथा उदार था। इनकी प्रवृत्ति दार्शनिक मतभेदों को प्रश्रय देने की नहीं थी। राधा वल्लभीय संप्रदाय के मूल तत्व नित्य विहार दर्शन, जिसे रसोपासन भी कहते हैं, की सहज अभिव्यक्ति इनकी वाणी में हुई है। इन्होंने श्रृंगार के अंतर्गत संयोग पक्ष को नित्य लीला का प्राण माना है। राधा का निक्षिक और श्रृंगार परक इनकी अन्य रचनाओं भी सीमित एवं मर्यादित है। व्यासवाणी भक्ति और साहित्य गरिमा के कारण इनको प्रौढ़तम कृत्य है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन में जाकर गोस्वामी हित हरिवंश जी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से ये पद कहा, ये जो एक मन बहुत ठौर करी, कही कौन सच उपायो, जह तह विपति जार जुवती, जो प्रकट पिघला गायो। दीक्षा गुरु। निम्न दोहे, मैं आपको कुछ दोहा बताऊंगा, इससे आपको पता लगेगा कि दीक्षा गुरु हित हरिवंश थे। और पद क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। उपदेश जो ऋषकन प्रथम तब पायो हरिवंश, जब हरिवंश कृपा करी मीठे व्यास के संस। ये पंथ सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश जी के अनन्य भक्त हो गए।
उनकी मृत्यु पर इन्होंने किस प्रकार से शोक व्यक्त किया था वो मैं आपको पद सुना देता हूं मित्रों। हो तो रस रसिकन को आधार, बिन हरि बस ही सरस, रीति को कापै चली है भार, को राधा दुलरावै गावै, बचन सुनावे कौन उपार। वृंदावन की सहज माधुरी, कही है कौन उदार, पद रचना अब काहे है, निरस भयो संसार। बड़ो अभाग अन्य सभा को, उठ गए ठाठ सिंगार, जिन बिन दिन छिन जुग सम, बीतत सहज रूप अगार। व्यास एक कुल मुकुद, चंद बिनु उडगन झूठी धार। जब हित हरिवंश जी से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में ही रह गए, तब महाराजा मधुकर शाह इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर न गए और अधीर होकर इन्होंने जो पद कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। वृंदावन के रुख हमारे, मात पिता सुत बंधा, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंधा। इन्हीं पिठे दे अनथ डिडय करो, सो अंधान में अंधा, व्यास इन्हीं छोड़े और छुड़ावे ताको परी को कंधा। अब मैं इनकी जो रचनाएं हैं वो आपको बता देता हूं। व्यासवाणी हिंदी में प्रकाशित हुई है, रागमाला हिंदी में, नवरत्न संस्कृत में, स्वधर्म पद्धति संस्कृत में। माधुर्य भक्ति का वर्णन व्यास जी के उपास्य श्याम रूप, गुण तथा स्वभाव सभी दृष्टियों से उत्तम है। ये वृंदावन में विभिन्न प्रकार रास आदि की लीला करते हैं। इन्हीं लीलाओं का दर्शन करके रसिक भक्त आत्मविस्मृत की आनंद पूर्ति दशा को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा और कृष्ण को परस्पर किसी प्रकार के स्वकीय या परकीय भाव के बंधन में नहीं बांधा गया है, किंतु लीलाओं का वर्णन करते समय कवि ने सूरदास की भांति यमुना पुलीन पर अपना उपास्य युगल का विवाह करवा दिया है। मोहन मोहिनी को दुल्हू, मोहन की दुल्हिनी, मोहनी सखी, निरखी निरखी किन फुलहू, सहज ब्याह उछाल, सहज मंडप, सहज यमुना के कुलहू, सहज खवासिनी गावती नाचती, सहज संगे समतुलहू। यही कृष्ण और राधा व्यास जी सर्वस्त्र हैं। इनके आश्रय में ही जीव को सुख की प्राप्ति होती है, अन्यंत तो केवल दुख ही दुख है। इसी कारण अपने उपास्य के चरणों में दृष्टि विश्वास रखकर सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। काहू के बल भजन काय, काहू के अचार, व्यास भरस कुंवरी के, सोवत पाव पसार। राधा के रूप सौंदर्य का वर्णन दृष्टव्य है। नैन खड उड़बे को अकुलाद, उर्जन डर बिछरे दुख मानत, पल पिंजरा न समात। घूंघट विपट छाहु बिनु बिहरत, रविकल कुल ही डरात। रूप अनूप चुने चुनी निकट, अधर सर देखी सिरात। धीर ना धरत पीर कही सकत ना, काम बधित की घात। व्यास स्वामिनी
सुनी करुणा हंसी पिए के उर लपटात। साधना की दृष्टि व्यास जी की भक्ति का विशेष महत्व स्वीकार किया है। उनके विचार से व्यक्ति का जीवन केवल भक्ति से सफल हो सकता है। जो त्रिय होय न हरि की दास, कीजे कहा रूप गुण सुंदर नाहीन श्याम उपासी। तो दासी गणिका सम जानो दुष्ट राड मसवासी। निशितिन अपनो अंजन मंजन करत विषम की राशि। परमार्थ स्वप्ने नहीं जानत अंध बधी जम फांसी। तो दोस्तों, ये था, मैंने आपको बताया जो ये महान कवि भक्ति काल के हरि राम व्यास जी का जीवन परिचय और कुछ पद्यों के बारे में मैंने जानकारी दी। हालांकि मैं इतनी बड़ी जानकारी आपको दे नहीं सकता क्योंकि बहुत विशाल इनका जो है व्यक्तित्व है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।